एक बार नैमिषारण्य में, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हम लोगों से थोड़ी ही दूर नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य क्षेत्र में तीर्थ में शौनक आदि ऋषि मुनि एकत्रित हुए, विचार करें, सूत जी पधारे। उनसे उन्होंने प्रश्न किया कि इस कलिकाल में अज्ञानाध्वांत विध्वंस, इस कलिकाल में जीव अज्ञानी हो गया है, आसुरी प्रवृत्ति के जीव हो गए हैं, भगवान के भजन में मन नहीं लगता। दुनिया भर के काम करा लो, किसी से बोलो कि भगवान की कथा में बैठो तो आधे घंटे में थकने लगते हैं, पर वो सीरियल जो आता है टीवी चैनल में या वो जो पिक्चर देखने जाते हैं तो 3 घंटे में भी नहीं थकते। क्यों? क्योंकि कलयुग सवार है सर पे, भगवान की कथा में बैठने का चित्त नहीं करता, और बैठ भी गए तो 5-5 मिनट में अगल बगल देखते हैं, इनकी साड़ी हमसे महंगी तो नहीं है, इन्होंने कौन से गहने पहने, ये कहाँ से आए हैं। कई बार आप देखना, कोई प्रसाद चढ़ाने आ रहा तो सब उसको देखते हैं जब तक वो बैठ न जाए, चित्त रहता ही नहीं कथा में, भगवान में। ये कलयुग की महिमा है। तो बोले प्रभु, इस कलिकाल में जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, कैसे उनकी मुक्ति हो, कैसे भगवान के चरणों में प्रेम हो। जब इस प्रकार शौनकादि ऋषियों ने कहा तो सूत जी ने कहा, आइए आज की चर्चा थोड़ी संक्षेप में करते हुए आगे बढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। एक मार्ग है इस कलिकाल में, और कोई मार्ग नहीं। कलिकाल में देखो पूजा भी ठीक से नहीं हो पाती, पूजा करते हैं, मैं अभी आगे कथाओं में, आगे के दिनों में, आज थोड़ा जल्दी है फिर बताऊंगा, पूजा भी 3 प्रकार की, सात्विक, राजसी और तामसी, भक्ति भी 3 प्रकार की, भोजन भी 3 प्रकार का। तो कलयुग में तो जीव जो शास्त्रों में लिखा है उस पर नहीं चलता है, जो उसके दिमाग में लिखा है उस पर चलता है, जो 4 लोग बता देते हैं उस पर चलता है। हमारा शास्त्र क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं भाई, हमारा तो सीधा मानना है, भगवान दिल में है, हम तो खा लेते हैं फिर पूजा करते हैं, अपना अलग ही शास्त्र चलता है उनका, क्या लिखा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। कलयुग में जीव जब ऐसे हो गए हैं, कैसे भगवत प्राप्ति होगी। तो सूत जी कहते हैं, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। कलयुग में भक्ति तो बहुत करेंगे लोग, आप देखिए ना, आज से 30-40 साल पहले इतनी ना कथाएं होती थी, ना इतने भजन होते थे, ना इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे थे। दूर कहीं मंदिर होता था लोग जाते थे 40-50 साल पहले। पर तब लोगों को ना कोरोना था, ना डेंगू था, ना तरह तरह की बीमारियां थी, ना इतने जो अत्याचार व्यभिचार तब इतने थे। अब तो भक्ति ज़्यादा है और कष्ट बढ़ गए। कभी विचार किया उसका कारण? मुझे तो लगता यही है कि अब हम भक्ति जिस तरीके करनी चाहिए वो करते नहीं हैं। जब हम भक्ति का दिखावा करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, और जब भक्ति करेंगे तो सुख ही मिलेगा। तो कहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य से उत्पन्न होने वाला विवेक, भक्ति करने की आपको तरीका आ जाए, ज्ञान प्राप्ति का तरीका आ जाए, वैराग्य का तरीका आ जाए, तो समझिए आपने भगवान को प्राप्त कर लिया। गोस्वामी जी इसको बड़े सरल भाव में कहते हैं कि भक्ति कैसे मिलेगी। बिन सत्संग विवेक ना होई, कहिए, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। विवेक की प्राप्ति कैसे हो? बोले बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलती। तो सबने कहा, प्रभु आप भगवान की कुछ कथा सुनाइए। सत, सत कौन है? ईश्वर।
उसका संग, यानी भगवान का कुछ चरित्र सुनाएं। तो सूत जी कहते हैं आओ मैं आपको एक सुंदर भागवत कथा को सुनाता हूं, और भागवत कथा के चरित्र सुनने से आपके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और उससे उत्पन्न होने वाला विवेक वो प्रकट होगा। और सूत जी कथा सुनाना आरंभ कहते हैं आओ भागवत के थोड़े महात्म को सुने। सूत जी महाराज कहते हैं एक बार की बात, नारद जी सभी लोकों में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते बद्री वन होते हुए जा रहे हैं, पर उनका मुख उदास है। जबकि नारद जी, भगवान का भक्त कभी उदास नहीं रहता, भगवान का भक्त सदा मुस्कुराता मिलता है, क्योंकि सुख हो या दुख हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नारद जी तो सदा प्रसन्न रहते हैं और एक ही चीज जपते हैं, क्या? जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय श्री राम। नारायण नारायण करते रहते हैं, नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं, और उनका मिलन हुआ सनकादि ऋषियों से, जो सदा क्या जपते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सनकादि ये चार भाई हैं, एक साथ नाम लेने के लिए कहते हैं। तो चार भाई क्या नाम है इनका? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये चारों मिले और इन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी आप इतने उदास, आपका मुखमंडल कितना उदासीन लग रहा है, क्या चिंता है? कुतस चिंता तुरो भगवान, कहां से आप इतने चिंता में आ रहे हैं? नारद जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करते करते मैं सेतुबंध, रामेश्वर और सभी जगह गया, सभी तीर्थों का दर्शन किया। परंतु जब मैं वृंदावन आया, बद्री वन, तो वृंदावन में मैंने आकर क्या देखा? एक स्त्री है, उसके पास कुछ देवियां खड़ी हैं, पंखा जल रही हैं। स्त्री बड़ी सुंदर है, युवा है, परंतु उसके निकट दो बूढ़े बूढ़े पुरुष लेटे हैं, बहुत वृद्ध, बहुत उम्र है उनकी, और वो लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं। फिर बोले, फिर मैं उधर से निकला तो उस स्त्री ने एक आवाज दी, मैं नारायण नारायण करता हुआ निकला। वो स्त्री बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे महापुरुष, हे ब्राह्मण देवता, थोड़ी देर यहां रुक जाइए। सनकादि ऋषियों ने कहा, फिर? बोले, महाराज मैं रुक गया। मैंने कहा, क्यों रुक जाऊं, मुझे आपने रोका क्यों? बोले, ये मेरे जो दो पुत्र हैं, आपके आने से इनमें थोड़ी जान आ गई है। तो नारद जी बोले, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये इतनी युवा स्त्री और इनके दोनों पुत्र इतने वृद्ध, ऐसा क्यों? तो नारद जी ने कहा, मैंने पूछा कि देवी ऐसा क्यों? तो वो कहने लगी, महाराज क्या बताऊं, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। अहम भक्तरिति ख्याता इमौ मैं तनयो मतो, मैं भक्ति देवी हूं, भगवान की परम प्रिया, जिन मेरी कृपा से ही लोगों को मुक्ति मिलती है। पर देखो मेरी क्या दशा हो गई कि मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हैं। मैं पूरी धरा पर घूम रही थी, मैं भी वृद्धा हो गई थी, क्योंकि इस कलिकाल में कहीं भक्ति नहीं है। वृंदावन में आई, यहां भगवान की भक्ति जगह जगह है। तो नारद जी, मैं तो युवा हो गई, पर मेरे दोनों ये पुत्र, ये ज्ञान वैराग्य वृद्ध के वृद्ध ही हैं। तो नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता ना करें। उनके कानों में नारद जी ने कई महामंत्र कहे, तो वो थोड़ा उठे और उठकर पुनः फिर वैसे ही उसी अवस्था में आ गए। नारद जी ने बड़ा प्रयास किया। अब नारद जी को चिंता हो गई कि जब बड़े बड़े वेद मंत्र बोलने से भी ये ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? बोले, बस इसी चिंता में मैं यहां तक आया हूं
और आपसे मुलाकात हो गई। सनकादि मुस्कुराए। उन्होंने कहा नारद, इतनी सी बात? उनकी चिंता का मुक्ति का उपाय है। भक्ति देवी से कहो मैं हरिद्वार में आनंद वन के निकट भगवान की भागवत कर रहा हूं, यानी हम चारों भाई वहां कथा कर रहे हैं। भक्ति देवी से बोलो वहां कथा सुनने आए, और सुनते ही अपने पुत्रों को लेकर आए, सुनते ही वो युवा हो जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए जय जय श्री राधे। कहती हैं भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर आनंदवन पहुंची। वहां जाकर उन्होंने कथा श्रवण करी। ये कथा आप अनेकों बार श्रवण कर चुके हैं। भक्ति पहुंची और वहां जाकर उन्होंने कथा सुनी। कथा सुन करके उनके ज्ञान वैराग्य पुत्र युवा हो गए। इस कथा का सार ये है, इस कलिकाल में हमारे अंदर न ज्ञान बचा है न वैराग्य, हमारा स्वयं का ज्ञान है और भक्ति हमारे शरीर में है नहीं। हमारे अंदर भक्ति कम है, दिखावा हम ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। इसका विचार करें।